हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेफ्रिजरेटर में पड़ने वाली गैसों के बारे में बात करेंगे। कुछ टाइम पहले चाहे कोई भी फ्रिज हो, कार एयर कंडीशन हो, सब में R12 नंबर की गैस पड़ती थी। सब में सोचना था ही नहीं। अब बहुत सी गैसें हैं क्योंकि 12 नंबर जो है वो बैन कर दी गई है, क्योंकि जो ऊपर जो वायुमंडल की ऊपरी सतह ओजोन है उसको डिस्टर्ब कर रही थी, उसमें छेद हो रहे थे, तो बहरहाल ये पूरी तरह से बैन हो गई। अब उसकी जगह कई गैसें डाली जाती हैं, जैसे 134 से 600 ए हाइड्रोकार्बन या बहुत सी। तो टॉपिक ये है आज का, क्या गैस कुछ आपस में बदल कर डाल सकते हैं? तो देखिए, टेक्निकली जो है थ्योरी के हिसाब से आप नहीं डाल सकते हैं। जो भी मशीन जब बनाई डिज़ाइन की जाती है, उसकी लेंथ, कंडेंसर की या पाइपों की लेंथ, उसमें पड़ने वाला ऑयल और बहुत सी बातें हैं, वो गैस के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन अब है, उसमें लोग कहते हैं तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। उसकी कंडीशन अभी हम आपको बताएंगे। पहले जो है, सबसे पहले जो है, दोनों के नाम जान लें। R600A का है नाम है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है? आइसोब्यूटेन। इसका फार्मूला है C4H10 और इसका बॉइलिंग पॉइंट -11.7 है। अब इनके बारे में बात कर लें। R134, इसका नाम जो है टेट्राफ्लोरोईथेन है। इसका नाम क्या है? टेट्राफ्लोरोईथेन है। इसका फार्मूला है C2H2 और F4 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -26.3 डिग्री है। देखिए, गैस आप बदल कर डाल सकते हैं। गैस में कुछ खासियत होती हैं, सभी गैसों में खासियत होती है। कुछ छोटी छोटी कुछ खासियत हम आपको बता दें। सबसे मेन विशेषता ये होनी चाहिए, खासियत ये होनी चाहिए कि गैस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। नंबर 2, ये नमी में घुलनशील नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, नमी में घुलनशील नहीं होना चाहिए, ये भी ज़रूरी पॉइंट है। ऑयल में ये आंशिक घुलनशील होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट जो ज़रूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत से करीब 10-11 पॉइंट्स हैं, लेकिन 4-5 हम आपको मेन बता रहे हैं। ये मेटल को नुकसान ना पहुंचाए। कोई धातु को जो है नुकसान, से अमोनिया है वो कॉपर को नुकसान पहुंचाती है, इसी तरह से कोई वो मेटल को नुकसान ना पहुंचाए। तो कुछ हमने बताई जो आपकी ज़रूरत भर की हैं। ऐसे तो करीब 10-11 शायद ऐसे ही हैं उनकी विशेषताएं। तो एक बार जल्दी हम दोहरा दें कि बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, नमी में घुलनशील नहीं होनी चाहिए, तेल में आंशिक घुलनशील होना चाहिए और मेटल को ख़राब ना करे। एक और है कि वो ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, लेकिन वो R600 है, वो तो ज्वलनशील ही है, लेकिन हर सब अच्छाइयाँ सब में थोड़ा होती हैं। तो ये हमने गैस के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें कौन सी अच्छाई होनी चाहिए और कौन सी अच्छाई नहीं होनी चाहिए। तो पहले जब R12 पड़ती थी, एक ही गैस पड़ती थी, ये ऑयल वाला मामला, ये रिप्लेस उसके बदले कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन अब है, तो R134 जब जिसमें डाली जा रही है उसमें ऑयल दूसरे तरह का होगा, क्योंकि तेल में घुलनशील है। दूसरा हम ऑयल डालेंगे तो रिएक्शन करेगी। 600 डाली जा रही तो उसके लिए ऑयल दूसरा होगा। अब आप खुद सोचिए, कि अगर हम दूसरी गैस डाल देंगे और ऑयल से रिएक्शन करेगी तो बहुत से मामले बनते हैं। जब रिएक्शन करेगी तो मोम सा थक्का टाइप का बनने लगता है और आगे चलकर चोक होता है। देखिए, ऐसा होता है कि जब कंप्रेशर चलता है तो अंदर जो है तेल का फव्वारा पूरे कंप्रेशर में जो है फैलता है, अंदर ही डोम के अंदर एक जगह पर ऑयल पहुंच जाता है। और आपको मालूम है कि उसमें गैस भी घुली हुई है, रिएक्शन करेगी। अगर तेल गैस के हिसाब से उसमें तेल नहीं होगा तो वो रिएक्शन करेगी। तो जो ये ऑयल फैल रहा है, इसमें जो मोम सा बन जाता है, थक्का सा बन जाता है, तो जो फवारा निकल रहा है अंदर, हर तरफ तेल का फवारा बन रहा है,
वो बनना बंद हो जाएगा और कंप्रेशर सीज होने लगता है। आप गैस बदल के डाल दिए, कुछ दिन बाद जो है कंप्रेशर सीज हो जाएगा। तो अगर आप गैस बदल के पहले तो हम ये बता दें कि भाई इसमें ऑयल कौन सा पड़ता है। तो 600 नंबर वाले में मिनरल ऑयल पड़ता है, 600 नंबर वाले में मिनरल ऑयल पड़ता है, जबकि 134A में पॉलिस्टर ऑयल या सिंथेटिक ऑयल चार्ज किया जाता है। तो आप गैस अगर बदल के डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, लेकिन ऑयल आप उसी के हिसाब से, अगर जो भी ऑयल पड़ा हुआ हमने आपको बता दिया कि 600 में मिनरल ऑयल पड़ता है और जबकि 134A में जो है पॉलिस्टर ऑयल या सिंथेटिक ऑयल जो है वो पड़ता है। तो आप गैस अगर बदल के डालना चाहते हैं, अगर आप गैस बदल के डालना चाहते हैं तो ऑयल बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपने ऑयल बदल दिया, लेकिन आगे कंडेंसर में भी वो पहले से पड़ा हुआ तेल होगा और पाइपों में आगे होगा। तो तेल तो आप बदलना ही बदलना है अगर गैस बदलना है, लेकिन वो जो है जो पाइपों में कंडेंसर या आगे के कंडेंसर में या आगे की पाइपों में तेल पहले से पड़ा हुआ है, आप उसको फ्लश कर लें। और हम जानते हैं कि अगर आप गैस ये रिप्लेस के लिए बात कर रहे हैं तो आपको गैस चार्जिंग आती ही होगी, तो बहुत ठीक से उसको जो है फ्लश करें ताकि अंदर तेल ना रह जाए जो पहले से पड़ा हुआ था। तो ठीक से उसके लिए केमिकल आता है, बहुत महंगा नहीं आता, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके कुछ जो है बहुत ज़्यादा न डालिए, थोड़ा सा तेल डालिए, उसके साथ वो साफ़ हो जाएगा, उसके साथ फ्लैशिंग करिए। तो ये फ्लैशिंग साफ़, ये हम जब आप गैस डालने के लिए इसके पूछ जान रहे हैं तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि आपको गैस फ्लैशिंग भी आती होगी और फ्लैश करना भी आता होगा, सभी कुछ आता होगा। हम बहुत जल्दी गैस चार्जिंग की फुल विधि हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, और उसमें पहला स्टेप फ्लैशिंग होता है, वो आप देख लेंगे। लेकिन इस समय तो हम टॉपिक ये है कि क्या गैस बदल कर डाली जा सकती है। तो ये इस तरह से ये गैस जो है वो डाली जा सकती है। और हाइड्रोकार्बन 134 की जगह आप हाइड्रोकार्बन भी डाल सकते हैं। ये टॉपिक से जो हमने थंबनेल बनाया थोड़ा सा अलग है, हाइड्रोकार्बन भी आप डाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि तेल जो है उसी अकॉर्डिंग, जो भी आप गैस डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है तेल बदला जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला वीडियो हमारा जो है वो 2 वीडियो हैं, स्टेबलाइज़र पर हैं। बहुत से लोग, बहुत से टेक्नीशियन, अच्छे कारीगर हैं, लेकिन स्टेबलाइज़र ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या 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 उनमें विशेषताएं होनी चाहिए, 2 वीडियो हमने जो है आपके लिए बनाया है। अगर आपको स्टेबलाइज़र के लिए पूरी जानकारी है तो उसको मत देखिएगा, लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं स्टेबलाइज़र की नॉलेज नहीं है, रिपेयरिंग नहीं बता रहे हैं, उसकी विशेषताएँ हैं कि उसमें रेंज क्या होती है, कौन कौन से सर्किट्स लगते हैं, तो 2 वीडियो हमारे हैं। अगर आप स्टेबलाइज़र के बारे में नहीं जानते हैं तो इन दोनों वीडियो को, जो 3-4 रोज़ बाद हम लोड कर देंगे, दोनों वीडियो को आप देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर वही एक चीज़ है कि सब्सक्राइब, आज जो है 601 जो हैं सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद करिएगा तो सब्सक्राइब करिए, उसमें कुछ जाता नहीं है, ना हमें मिलता है, ना आपका जाता है, ना हमें मिलता है। बस ये है कि एक हमारी फैमिली बढ़ जाती है। एक जो सब्सक्राइबर हैं उनका ये होता है कि हमारा इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, अगर आप करते हैं, लेकिन ना आपका नुकसान है ना हमारा फ़ायदा है, तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और सुझाव भी कमेंट में आप ज़रूर सुझाव देंगे।